Hello, good morning everyone. This is part 4 of chapter 1 Science, class 9. We have learned about the conversion of interstates, that is solid into liquid, liquid into gas, and gas into again liquid, liquid into solid by the change in temperature. So today we are going to start the effect of change of pressure on matter. That matters, the states are interconvertible with also change in pressure. So let us learn about the effect of change of pressure on matter. तो हमने बहुत सारी चीजें पता है कि भाई बहुत इजी चैप्टर चल रहा है कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं. So we know that water exists in three different states, normally solid, liquid and gas, that is ice, liquid water and water vapor, which are otherwise known as ice, water and vapor. Clear? तो इसी में अगर हम बात करें कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर में प्रेशर के अकॉर्डिंगली क्या चेंज हो सकता है, तो हम कह सकते हैं the top of the high mountains and Arctic and Antarctic oceans have water in the form of ice, snow. कि भाई हम पता है कि भाई अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाते हैं तो वहां पे ओशियंस है, सी है, वो क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं. ओशियंस एंड रिवर्स एंड लेक्स हैव वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, whereas जबकि क्लाउड फॉर्मेशन होता है जो हीट अप होता है, the vapor from the water is present in the atmosphere, steam is observed when water is boiled. कि यही चीज है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए हमें पता चलता है. The vapor form of water is present in the atmosphere. Steam is observed when water is boiled. We also make ice using the special section given in the refrigerators called freezer. कि freezer में हम आइस भी बना सकते हैं, है ना, आइस क्यूब्स मिल जाते हैं, या तो फिर हम कोई भी शेप में उसके अंदर वेसल रखते हैं तो उस शेप का हमें आइस मिल जाता है. So this is the simple conversion from ice into water and water into water vapor. So ice into water is melting, water into water vapor is evaporation, water vapor into water is condensation, and water into ice is freezing. तो ये सिंपल सा कन्वर्जन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. It is important to note that the three states of water are interchangeable. When water is boiled, steam is observed. सिंपल, ये सारे स्टेट्स इंटरकन्वर्टेबल है, इंटरचेंजेबल है. On the other hand, when steam is cold, water is obtained. On heating, ice changes into water. If water is cooled below 0 degree, we get ice. तो ये आपको सारी चीजें पता है कि ice to water कब जाएगा, more than 0 degree. water to water vapor कब जाएगा, at 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा. अगेन उसको कम करेंगे तो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो अगेन आइस पे कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर की. हमें प्रेशर में ज्यादा कोई पता चल रहा नहीं है. तो अगर हम प्रेशर के बात करें तो सिमिलरली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज टू 1 एटमॉस्फेयर ड्यू टू द रीजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस. कि भाई ड्राई आइस है कि आइस कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में, तो उसे हम ड्राई आइस कहते हैं. लेकिन जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज करते हैं टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो ड्राई आइस था. But as and when the temperature decreases to 1 atmosphere, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आया? वो लिक्विड फॉर्म में रह पाता नहीं है, और लिक्विड में नहीं होता, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस. क्योंकि वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट आता है, उसका लिक्विड फॉर्म उतना ज्यादा स्टेबल होता नहीं है. सो दिस इज द चेंज इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द चेंज ऑफ स्टेट्स. कि भाई अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस होता है वो लिक्विड, लिक्विड टू वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है. अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो अगेन वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे उल्टा हमें याद रखना है कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सॉलिड की तरफ जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो गैस की तरफ जाएगा वो उसका स्टेट, है ना. तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऑपोजिट है. क्लियर? ये सिंपल सी चीज है. Thus, we say that the pressure and temperature determines the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. जो प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ऐसी चीजें है जिसकी वजह से हम उसका स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, whether it would be solid, liquid and gas. ठीक है, चलो कुछ एक्टिविटीज कर लेते. इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड ऑन इवेपोरेशन. ये प्रेशर एंड टेम्परेचर तो अफेक्ट करता ही करता है, किसके ऊपर, इवेपोरेशन के ऊपर. लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन क्या है. What do we mean by evaporation? Evaporation क्या है, बॉइलिंग क्या है पता है आपको.
उसके पहले बॉइलिंग समझना है, क्योंकि डिफरेंस इवेपोरेशन का भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, बॉइलिंग का भी पता है, लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए मुझे। बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा वो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब वाटर होगा वो लिक्विड टू गैस में कब कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया कि गैस उसी टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन आप सोचो, घर पे पोछा लगता है कि नहीं लगता, हाँ, तो पूरा सरफेस क्या है, पानी पानी हो जाता है, थोड़ा 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 पानी सब में रहता है। आपके घर का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, अभी अगर हम देखें तो समर चल रहा है तो 40 है ना, मैक्सिमम 40-45 तक, ज्यादा से ज्यादा। कभी 100 तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे, बहुत दूर कॉन्सेप्ट है 100 का। तो समझ में आया, फिर भी वो पोछे का जो पानी होता है वो सूख जाता है, हाँ या ना। कहीं पे भी if you have the glass of water then it gets evaporated below 100 degree Celsius because at the surface of the earth it never gets 100 degree Celsius। के अर्थ के सरफेस पे कभी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं है, even though liquid water gets converted into water vapor। So how this happens? So here the concept comes of evaporation, here concept comes of evaporation। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्लास का एग्जांपल देता हूँ, आप समझ लो। देखो एक ग्लास आपको ऑब्जर्व करना है ना। तो अगर आप ग्लास ये वाला ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप देखो कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है ना, यहाँ पे अंदर है, यहाँ तक का पानी का लेवल है ग्लास में, लेकिन यहाँ पे अंदर का कोई पार्टिकल है ना, कोई भी अंदर का पार्टिकल, उसको समझ लो। वो क्या होगा, वो पार्टिकल के सराउंडिंग में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6 साइड्स में। कि एक पार्टिकल है उसके सराउंडिंग्स में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, 1, इस तरफ 2, आपके आगे के मतलब आपकी तरफ 3, मेरी तरफ 4, ऊपर 5 और नीचे 6। तो मतलब 1 पार्टिकल इज सराउंडेड बाय मिनिमम 6 पार्टिकल्स, है ना। समझ में आया कि भाई एक पार्टिकल रखा तो 1 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अबव, बॉटम, आपकी तरफ और एक मेरी तरफ। तो मतलब ये हुए टोटल 6 पार्टिकल्स। मतलब हर एक पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो तो हमने पढ़ा है। एंड द मिडल पार्टिकल इज अट्रैक्टेड फ्रॉम 6 साइड्स, और सभी तरफ से अट्रैक्शन अच्छा चल रहा है, तो मतलब वो स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। लेकिन आप सोचो सरफेस का पार्टिकल क्या होगा, ये जो सरफेस का पार्टिकल है ना उसमें क्या होगा, सरफेस के पार्टिकल में क्या होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, आपकी तरफ, मेरी तरफ और एक बॉटम। ऊपर ऊपर तो पार्टिकल है ही नहीं। समझ में आया, मतलब 5 तरफ पार्टिकल, एक तरफ पार्टिकल नहीं है, वो वही अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और वही अनस्टेबिलिटी की वजह से वो पार्टिकल मूवमेंट में आता है, उसकी स्पीड ज्यादा रहती है थोड़ी, क्योंकि वो अनस्टेबल है। कोई भी अनस्टेबल पार्टिकल होता है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। क्या एनर्जी, क्या ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है। इसी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से वो मूवमेंट ज्यादा करता है, वो स्पीड में मूव करना स्टार्ट करता है। तो स्पीड में मूवमेंट की होने की वजह से वो क्या होता है कि लिक्विड स्टेट के स्पीड को ओवरकम कर लेता है और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको करने के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सराउंडिंग में से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। वो क्या करता है, सराउंडिंग के जो फैक्टर्स है ना उसके एब्जॉर्ब कर लेता है, और समा वो लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, इसमें ऊपर वाले सरफेस के पार्टिकल्स को बॉइलिंग पॉइंट की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। इसे हम कहते हैं इवोपरेशन। क्या कहते हैं बेटा, इवोपरेशन। बॉइलिंग एंड इवोपरेशन दोनों अलग चीज है। समझ में आया। उन दोनों का मैं डिफरेंस भी आपको भेजवा दूंगा आज, एक स्क्रीनशॉट लेके उसका टेबल बना के। लेकिन सबसे पहले समझ लो, बॉइलिंग पॉइंट को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है ना। बॉइलिंग कब होता है, कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। इवोपरेशन कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले कोई भी टेम्परेचर पे। समझ में आया, बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है और इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर। समझ में आया। बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, जबकि इवेपोरेशन है वो तो सिर्फ सरफेस का ही फिनोमिना है। ये सरफेस के पार्टिकल होंगे वही गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कोई नहीं। समझ में आया। तो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है और इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है। देखो आपने पानी का ग्लास रखा है, उसमें वाटर इवेपोरेट होगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि उसका धीरे 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 वाटर लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि एक टन बाय टन जो सरफेस पे आते जाएंगे इवेपोरेट होंगे जो सरफेस पे आएंगे वो। अगर सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ग्लास ऑफ वाटर है और यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस।
तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड ये तुरंत पूरा का पूरा वाटर ऑफ है ना, ये जितना भी ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो होल ऑफ द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर और गैसियस स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो वो बॉइलिंग है कि भाई पूरा का पूरा ग्लास एक ही सेकंड में होगा। जबकि बॉइलिंग सॉरी इवेपोरेशन क्या है, टर्न बाय टर्न, सरफेस के बाद सरफेस, और धीरे 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 कम होता है ना। अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर अगर आप सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो क्या होगा, हमारे ओशियन, रिवर, लेक, सीज जितनी भी है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बादल बनते वैसा नहीं होगा, कोई पानी बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज द डिफरेंस कि बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है। और इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है। इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है। समझ में आया? क्लियर? बॉइलिंग है वो फास्ट है, क्विक, जबकि इवेपोरेशन अगर हम देखें तो स्लो प्रोसेस है। बॉइलिंग तो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बॉइल हो जाता है अगर वो टेम्परेचर उसको मिल गया तो। लेकिन इवेपोरेशन है वो स्लो है एज कंपेयर टू दी बॉइलिंग। इवेपोरेशन में भी चेंज हो सकता है, इवेपोरेशन को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला फैक्टर तो क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सा होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर सरफेस के पार्टिकल्स को क्या होगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, और ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से इजीली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर तो कौन सा है? टेम्परेचर। समझ में आया? तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग सॉरी इवेपोरेशन स्पीड में होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन स्पीड में होगा। अगर हमने 2 वाटर ग्लास भर दिए विथ वाटर तो उसमें क्या होगा, सिंपल है, एक को हमने टेम्परेचर 20 दिया, दूसरे को टेम्परेचर 80 दिया, तो 80 वाला होगा उसमें इवेपोरेशन स्पीड में होगा, 20 वाला होगा उसमें कम होगा। क्यों? 80 वाला होगा उसमें एनर्जी ज्यादा है तो सरफेस के पार्टिकल ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और स्पीड में गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि 20 डिग्री वाला जो ग्लास ऑफ वाटर है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इवेपोरेट होते जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला तो कौन सा था? टेम्परेचर। अभी आता है विंड स्पीड। इवेपोरेशन किससे अफेक्टेड है? विंड स्पीड से भी। तो सिंपल सी है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कप, स्पिरिट इन ए कप, pour a few drops on your palm। ये हमने हाथ पे रख दिया, देखो, तो थोड़े 1-2 ड्रॉप्स, है ना। तो उससे क्या होता है कि भाई देख लो कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं स्पिरिट में। स्पिरिट यानी अभी तो आपका इसका एग्जांपल अच्छा है, सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर एक करके का स्पिरिट ही होता है, उसमें स्मेल डालने के लिए कुछ अलग चीजें मिलाई जाती है, वरना जो ओरिजिनल स्पिरिट होता है वो सिर्फ ये अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो जनरली हमारे सैनिटाइजर्स में आता है वो। क्लियर? once again take a few drops in a of spirit and pour drops into the petri dishes individually। ये सिर्फ ग्लास डिशेस है, उसमें इंडिविजुअली आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर करना है दोनों में। क्लियर? जनरली द petri dishes are cello glass or plastic cylindrically leaded dishes used in the laboratory। both place both the dishes under a ceiling fan, switch it on, क्लोज द लिड ऑफ वन डिश। कि भाई एक में आपने ओपन रखा, दूसरे को क्लोज कर दिया, मतलब एक को आपको फैन की हवा मिल रही है, दूसरे में मिल रही नहीं है। तो आफ्टर 5 मिनट्स अगर हम चेक करेंगे तो चेक करने में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, एक में से पूरा का पूरा स्पिरिट जो था वो इवेपोरेट हुआ है, दूसरे में हुआ नहीं है। क्यों? यहाँ पे उसको विंड स्पीड मिल रही थी और विंड स्पीड की वजह से सरफेस के पार्टिकल्स को ब्लो कर ले जाता था। जैसे विंड स्पीड आती थी सरफेस के पार्टिकल्स को ब्लो करवा देता था। ठीक है? तो ये धीरे धीरे क्या होता था कि इसमें इवेपोरेशन स्पीड में हुआ, यहाँ पे इवेपोरेशन हो पाया नहीं क्योंकि इसको विंड स्पीड मिल रही नहीं है। उसका आपका होममेड एग्जांपल क्या हो सकता है? होममेड मतलब जनरली हमने वो पोछे वाली बात ही ली थी ना। तो आप खाने के बाद अगर कुछ गंदा हुआ है, पोछा लगा रहे हो, तो आप फैन ऑन करते हो कि नहीं करते हो? फैन ऑफ रखो और फैन ऑन रखो। अब ट्राई करो किसमें जल्दी से वो जो पानी होगा सूख जाएगा। Obviously, when the fan is on, it means because of fan is on, the wind speed increases, and because of increasing wind speed, evaporation increases, क्योंकि सरफेस पार्टिकल को मोशन ज्यादा देता है और उसी की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। हमें हर बार सरफेस के ऊपर चलना है। इवेपोरेशन आता है तो उसको आपको सरफेस से मान के ही चलना है कि सरफेस पे ही चेंजेस होते हैं और उसी की वजह से उसमें चेंज हो जाता है। क्लियर? विंड स्पीड के बाद है तो उसमें तो क्या होगा, the phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। ये डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन है, आप यहां से लिख सकते हो।
और सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा। अगर इसके बाद वाला अगर हम देखें तो उसमें तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी। द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या दे सकते हैं, आपका शायद 5th चैप्टर चल गया है, 5th चैप्टर सेल वाला, है ना। तो सेल में आपने एक चीज देखी होगी, ऑस्मोसिस, याद है? हाँ, कि अगर हमारा सेल के सराउंडिंग में पानी ज्यादा है, वाटर लेवल ज्यादा है, तो सेल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और वो थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। क्लियर? अगर सराउंडिंग में वाटर लेवल कम है तो सेल है वो वाटर को रिलीज करता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट था आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे होते थे कि सेल में जितना वाटर है उतना ही सराउंडिंग में है, तो मतलब उसमें कोई चेंज होता नहीं है। लेकिन आपको याद करवाना वो था मुझे कि भाई सेल कंटिन्यूअसली वाटर को रिलीज भी करता है और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब भी करता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जितना वाटर रिलीज करता है उतना ही एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसमें कोई चेंज देखने को मिलता नहीं है। अगर वाटर लेवल सराउंडिंग में ज्यादा है, तो वाटर लेवल अगर सराउंडिंग में ज्यादा है तो सेल एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वाटर और रिलीज कम करेगा, इसीलिए स्वेल करता है। लेकिन रिलीज तो कर ही रहा है, बट दोनों का लेवल चेंज है। रिलीज हाँ कम हो रहा है और एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है। समझ में आया? अगर सराउंडिंग में वाटर लेवल कम है तो भी वाटर एब्जॉर्ब तो कर ही रहा होगा सेल, लेकिन उस टाइम पे रिलीज का अमाउंट ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिलीजिंग वाटर वुड बी मच हायर एज कंपेयर टू एब्जॉर्बिंग वाटर बाय द सेल। सिमिलरली इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन ऐसे ही प्रोसेस है कि कहीं पे भी आपके पास वाटर बॉडी है तो उसमें दोनों प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। कि आपका क्या होगा कि लिक्विड पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली वेपर में कन्वर्ट होते होंगे, और उसी टाइम पे वेपर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं। समझ में आया? तो यही चीज एक बार देख लेते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। समझ रहे? जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा या वाटर वेपर होगा उतना ही ज्यादा वाटर में कन्वर्जन ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है तो मिलके वो ड्रॉपलेट बना सकते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आया? तो ह्यूमिडिटी कैसा प्रोसेस है कि ह्यूमिडिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अगर समझ लो कि आपका वेदर ड्राई है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है, ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि लो है मतलब थोड़ा बहुत तो ह्यूमिडिटी है, तो उस टाइम पे भी कंडेंसेशन तो होता होगा, उस टाइम पे भी इवोपरेशन होता ही होगा। लेकिन जितना इवोपरेशन का रेट है उतना उससे कंडेंसेशन का रेट बहुत ही कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ह्यूमिडिटी कम होगा इवोपरेशन उतना ज्यादा स्पीड में होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या सोच सकते हो, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन का रेट जितना होगा उसमें से माइनस करना है कंडेंसेशन का रेट। तभी आपको मतलब बहुत ज्यादा इवोपरेट हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो कंडेंस भी हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इवोपरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे आप कह सकते हो एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस, एज द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। समझ में आया? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं नोट्स आपके लिए। ह्यूमिडिटी इज अनदर फैक्टर दैट इफेक्ट्स इवोपरेशन। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. कि एयर है वो ह्यूमिडिटी बहुत फिक्स अमाउंट में संभाल सकता है। अगर उससे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई तो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन में शुरू हो जाएगा। समझ में आया? उससे ज्यादा वो संभाल सकता नहीं है। अगर उतना फिक्स अमाउंट हो गया तो फिर इवोपरेशन भी हो पाएगा नहीं। तो मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, एटमॉस्फेयर में फिक्स अमाउंट में हो सकता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई तो फिर बारिश हो जाती है। समझ में आया? तो इसीलिए अगर ज्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी होगी तो इवोपरेशन हो पाएगा नहीं। चलो, तो लास्ट यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, है ना। एक होता है सरफेस एरिया, एक तो क्या होता है सरफेस एरिया। इवोपरेशन तो एक्सपीरियंस कर लेते हैं लेकिन उससे पहले हम सरफेस एरिया देख लेते हैं। इवोपरेशन को एक और चीज अफेक्ट करती है और एक फैक्टर अफेक्ट करता है और वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी आप अगर ग्लास भरा हुआ है पानी का तो उसमें सरफेस कितनी होगी, ऊपर आपको जो सर्कल दिखेगा वो, है ना। अगर आपने ट्रे में वाटर फिलअप किया हुआ है तो वो कितना होगा, ट्रे के ऊपर की जो सरफेस आपको दिख रही है वो, बाकी सारी सराउंडिंग सरफेस तो आपको मिलेगी नहीं। तो मतलब लिक्विड की एक ही सरफेस होती है। समझ में आया? अभी आपको एक और, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है कि सपोज आपने एक ड्रॉप ऑफ वाटर कहीं पे रखा सरफेस पे, तो उसको इवोपरेट होने में एक आध मिनट तो लगेगा कि नहीं लगेगा।
ऑब्वियस 1-2 मिनट लगेंगे, समझ में आया? अभी उसी ड्रॉप ऑफ वाटर को उतना ही ड्रॉप फिर से लो और उसको ऐसे सरफेस पे फैला दो, समझ में आया? उसको क्या सरफेस पे फैला दो, तो क्या होगा? वो इजीली इवोपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। मैंने बोला था आपको कि इवोपरेशन जब भी आता है तो क्या याद रखना है? सरफेस सरफेस सरफेस। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। तो मतलब इवोपरेशन कहां से होता है? सरफेस से होता है। तो जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। तो ड्रॉप ऑफ वाटर में उतना ज्यादा सरफेस नहीं था, लेकिन उसको आप जैसे ही आप फैला देते हो तो उसका सरफेस बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन सरफेस इंक्रीजेज इवोपरेशन। समझ में आया? तो ये सिंपल सा था, 4 फैक्टर्स हैं, आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन? एक्सप्लेन। देयर आर 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन: टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया। टेम्परेचर, wind speed, humidity, surface area. Temperature, humidity and temperature, wind speed and surface area, ये 3 है। टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया, ये तीनों को इंक्रीज करो तो इवोपरेशन इंक्रीज होता है। एंड द फोर्थ वन, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, इवोपरेशन डिक्रीजेस। तो कौन से 3 को इंक्रीज करोगे तो इवोपरेशन इंक्रीज होगा? टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। एक लास्ट वन था, कौन सा था? दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, इवोपरेशन डिक्रीजेस। What are the experience with evaporation? When we work, body produces heat. This increases the temperature of the skin. As a result, water present in the sweat glands releases. कि वो बाहर आ जाते हैं हमारी स्किन पे, जो sweat glands है ना वो water को release करते हैं. The particles of liquid absorb energy required for evaporation from our body and escapes to the surrounding. This makes us to feel cool. कि अगर हमें जो पसीना होता है क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी उससे कूल होता है। कैसे? इवोपरेशन होता है, तो मैंने बोला था ना कि इवोपरेशन सरफेस फिनोमेना है, लेकिन उसके सरफेस के पार्टिकल्स को क्या करना पड़ता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। क्या करना पड़ता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है फ्रॉम बिकॉज ऑफ टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस। समझ में आया? तो ये जो कन्वर्जन के लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा बॉडी हीट अप हो जाता है, तो मतलब हमारे बॉडी के पास हीट एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स के पास जितना भी लिक्विड पार्टिकल्स होंगे वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एस्केप कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इवोपरेशन होने के लिए उसको जितना भी एनर्जी चाहिए, उसको जितना भी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा? हमारे बॉडी से। तो हमारे बॉडी में से हीट एनर्जी निकल गई तो हमारा बॉडी कैसा फील करेगा? एकदम कूल। समझ में आया? थोड़ा बहुत पसीना हुआ और हम बाइक पे जाते हैं तो कैसा कूलिंग महसूस होता है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ विंड स्पीड, और जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा उतना ज्यादा हमें कूल मिलेगा। तो एक और चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है? दैट इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन क्या कॉज करता है? कूल। व्हाई? बिकॉज इट कॉज कॉल, बिकॉज इवोपरेशन होने के लिए लिक्विड पार्टिकल्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। एज द लिक्विड पार्टिकल नीड्स एनर्जी टू इवोपरेट, द एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर सराउंडिंग क्या हो गया? कुल। अगर एक रूम में हम बैठे, उस रूम में से मैं सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं क्या हो गया? मैं लिक्विड पार्टिकल था, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से मैं लिक्विड में से कन्वर्ट हो गया गैस में, और हमारा जो रूम था वो हो गया कुल एकदम, क्योंकि उसमें तो हीट एनर्जी अभी बची ही नहीं, वो तो यूज हो गई। कहाँ पे यूज हो गई? लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपको है द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, ये आपको आना चाहिए, हमने पढ़ लिया है। क्लियर? ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। एसआई यूनिट कौन सा है और सीजीएस यूनिट कौन सा है? तो पहले में आपको एसआई यूनिट लिखना है, दूसरे में सीजीएस यूनिट लिखना है। Dash represents the presence of vapor molecules in air. Dash represents the presence of vapor molecule in air. Evaporation, humidity, fog, dew. Clear? The temperature at which a solid matter melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point, boiling point, fog, or dew. The phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation, humidity, condensation और diffusion. इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए जो आपको समझने। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अनदर टू स्टेट्स आर प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमें 3 याद रखने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन 4th एंड 5th आपको ओलंपियाड में काम आ सकते हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। पार्टिकल से बनते हैं, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। दे अट्रैक्ट ईच अदर and they have space between them and they are continuously moving. Diffusion, from higher concentration to lower concentration or mixing of any two things is known as diffusion. Force of attraction, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसेस में बहुत ही कम होता है। कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी के बारे में हमने पढ़ा कि भाई गैस को अगर हम कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना टेबल में, कि भाई गैस को कंप्रेस कर देते हैं तो लिक्विड बन जाता है, और नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं तो सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो हम व्हीकल में टैंक में फिलअप करवाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन, फ्यूजन क्या था? सोचो जल्दी से, नहीं याद आया? लिक्विड टू सॉलिड, ऐसी ही चीजें थी ना। मेल्टिंग को ही हम कहते थे ना, ऑपोजिट वर्ड था उसका। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, इवोपरेशन, अभी हमने पढ़ा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पढ़ा, ह्यूमिडिटी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आपका समरी है, आप लिख सकते हो सारी चीजें। एक बार पढ़ लेते हैं, हम रिकॉल कर लेते हैं। In a simple way, anything the word that occupies space and has mass is considered as matter. Important characteristics of particles of matter, ये हमने पढ़ लिया। They are very small, they have space between them, they are constantly moving. The particles of matter attract each other. There are 3 states of matter: solid, liquid, and gas, and these 3 states are called states of matter. Solid have a certain size, shape, and volume. Liquids have a definite volume but do not have any definite shape. Gases have neither a definite shape nor a definite volume. Force of attraction between the particles is maximum in solid, intermediate in liquid, and minimum in gases. The particles are arranged orderly in the cases of solid, while particles move randomly in gases. Diffusion is possible only when the particles of matter move continuously. The rate of diffusion of gases is higher than that of liquids or solids. Heat required to convert 1 gram of solid completely into liquid at constant temperature is called latent heat of fusion. Solid to liquid में conversion था, वही था fusion. The heat energy required to change 1 gram of liquid to gas at constant temperature is called latent heat of vaporization. The pressure and temperature determines the states of substance, whether it will be solid, liquid, or gas. The phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Humidity is the another factor that affects evaporation. The amount of water present in air is called humidity. Clear? तो यहाँ पे और आपके लिए क्वेश्चंस है जो आपको लिखने हैं बिसाइड्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। आज आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके पहले भी मैंने लास्ट वीक में एक आपको असाइनमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए थे। जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ थियरी, हमने अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बाकी है वो आपको फिलअप करके कल तक भेज देने हैं। एक्सप्लेन डिफ्यूजन ऑफ मैटर एंड टेबुलेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डिफ्यूजन ऑफ मैटर तो क्या होता है, तो इसमें हमने पढ़ा था, है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ मैटर भी उसमें आता था और टेबुलेट भी हमने उसमें कर लिया था। क्लियर? फिर प्रिपेयर ए मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सजेस्ट एन एक्टिविटी व्हिच प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड इंटरस्टेट पार्टिकल्स। देखो ये होमवर्क में ही जा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे कि टेस्ट पेपर समझ लो। When sugar is dissolved in water, there is no increase in volume. Is it true or false? Comment on the statement keeping in mind that the amount of sugar, amount of water. कि आपको बहुत ज्यादा शुगर नहीं लेना है, इस हिसाब से आपको समझना है और उसका आंसर देना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। How can we smell perfume sitting several meters away from the source? इसमें आपको मैं एक देता हूँ because of diffusion और आपको एक्सप्लेन करना है। Mention the shape and volume of liquids, इजी क्वेश्चन है। How diffusion takes place in liquid, उसमें भी हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाली एक्टिविटी की थी। हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें भी हमने एक एक्टिविटी की थी पोटेशियम परमैंगनेट वाली। 5 बीकर लिए थे, धीरे 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 उसका शेड कम होता जा रहा था। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट,
वो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसी लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था. The temperature at which vapor changes into liquid is called, वो आपको करना है. The process of changing solid into liquid is called, वो भी easy है. Mixing of gas is called, वो भी हमने आज ही डिस्कस किया हुआ है. The state of matter with only one free surface is dash. The interparticle spaces are dash in solids. MCQs हैं. Rate of diffusion is fastest in liquid, gases, solid, or none of the above. The rate of evaporation decreases with increase in humidity, temperature, wind speed, surface area. Third, which of the following has minimum space among the particles? Liquid, gases, solid, or none of the above? Conversion of gas into liquid is called sublimation, vaporization. एक मिनट, कहाँ गया हमारा वो MCQ? Conversion of gas into liquid is called sublimation, vaporization, diffusion, or condensation. Matter changes from one state to another with change in density, temperature, height, or volume. True or false? A solid has maximum intermolecular force of attraction. True or false? For any substance, the temperature remains same during the change of state due to the loss of heat. True or false? Physical state of water at 100 degrees Celsius is gas. ट्रू और फॉल्स? ये देखो लास्ट वाला है ना, वो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको पहला जो भी आंसर लगेगा मतलब वो आपका गलत आंसर होगा. आपको 2-3 बार टेक्स्ट बुक रीड करनी पड़ेगी. फिर मैंने एक बार वीडियो में भी लास्ट लेक्चर जो इसके पहले वाला पार्ट 3 था उसमें भी मैंने आपको समझाया था, तब आपको जाके सही आंसर मिलेगा. लेकिन एक हिंट आपके लिए क्या है, जो भी आपको पहला आंसर लगेगा कि ये सही है वो गलत होगा. ठीक है, इतना आपको मिल गया है तो मतलब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. ठीक है, तो आपको अभी काम क्या करना है, आज आप ये पूरा चैप्टर खत्म करो. कल सुबह तक अगर पॉसिबल है तो, कल हमारा शायद हम एक लेक्चर स्किप करेंगे तो परसों हमारा क्या कर देंगे, हम लाइव लेक्चर्स कर देंगे. और अगर आज शाम तक आप सारे बच्चे होमवर्क मुझे सबमिट कर देते हो तो कल सुबह ही हम एक लाइव लेक्चर्स कर लेंगे. तो आप अपने मोबाइल में या तो फिर लैपटॉप में अच्छा सा मैं आपको एक लिंक भेजूंगा कोई भी ऐप का, फॉर एग्जांपल स्काइप है या फिर कोई दूसरा ऐप है, तो वो आप लिंक इंस्टॉल कर लेना. और वो लिंक इंस्टॉल करने के बाद मैं उसमें एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है. तो मतलब वहां पे हम लाइव लेक्चर अटेंड कर लेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर के आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे. लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा. होमवर्क में क्या क्या चीज है, आज मैंने बहुत सारा होमवर्क आपको दे दिया है. ऊपर से आपके पास इंटेक्स क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज है. ठीक है, वो पूरा कंप्लीट कर लोगे तो मतलब आपको टाइम चाहिए तो आराम से टाइम ले लो. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक डाउट सेशन का लाइव लेक्चर. ठीक है, थैंक यू बेटा.